एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिको चिज़ुरो को बता रही होती है कि नोबे को उनकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर हम नोबे को घर आते हुए देखते हैं। तभी वो देखता है कि मिको और चिज़ुरो दोनों बुक पढ़ रहे होते हैं। वो नए शहर में किस तरह से अच्छी जगह घूमे इसका बुक होता है। नोबे ये सब देख के शॉक हो जाता है। तभी चिज़ुरो नए शहर में जाने के लिए बोलने लगती है, जिससे वे इन सब के बारे में मीको से पूछने लगता है। तभी अचानक से मीको उठती है और उसे बताती है कि वो इस बार गलत है और पूछती है कि वही बोला करता था कि मीको किसी के भी बारे में नहीं सोचती और सारा डिसीजन खुद ले लेती है, और अभी वो वही सेम चीज कर रहा है। उसने उससे बिना पूछे डिसाइड कर लिया कि वो ट्रांसफर नहीं लेने वाला। पूछती है कि क्या वो इतनी अनरिलायबल है कि वो उसे अपनी प्रॉब्लम्स भी नहीं बता सकता। वो ये भी नहीं बता सकता कि उसे प्रमोशन है और उसे दूसरे शहर शिफ्ट होना पड़ेगा। वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है। वो वही बातें रिपीट करती है जो एक टाइम पे नोबे ने मिको से कहा था। वो नोबे से उसकी लास्ट डिसीजन पूछती है। तभी वहाँ चिज़ुरो उठ जाती है और कहती है कि मिको जीत चुकी है। नोबे भी उन दोनों को गले लगा लेता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर हम नोबे के घर का सीन देखते हैं। नोबे की माँ मुंह फुलाए हुए बैठी होती है। उसके पापा उसे कुछ कहने वाले होते हैं पर उसे देखकर रुक जाते हैं। फिर वो बताती है कि अचानक से वो इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हैं। अभी नोबे कहता है कि वो लोग अब कुछ नहीं कर सकते। तभी वो बताती है कि सेंडर बहुत ही ज्यादा दूर है। तभी नोबे कहता है कि इससे कोई मतलब नहीं, आप गलती से वापस उस घर पर पहुंच जाएंगे, जिससे वो उसे अनोइंग कहती है। फिर वो मिको को देखती है और क्या वो इससे खुश है पूछती है। फिर वो चिज़ुरो को देख के क्या उसे भी लेके जाएगा पूछती है, जिससे नोबे शॉक हो जाता है। फिर वो बोलती है कि वो बस मजाक कर रही थी। तभी सब चिज़ुरो को देखने लगते हैं। तभी नोबे की माँ कहती है कि वो लोग भी उस जगह का टिकट कर देते हैं और उधर ही शिफ्ट हो जाएंगे। नोबे की माँ कहती है कि वो बस बातें ना बनाए, सच में ऐसा कुछ करे। तभी उसके फादर मना कर देते हैं। तभी वो मिको को देखती है और उसका बेस्ट करने के लिए कहती है। वो चिज़ुरो को भी बहुत याद करेगी कहती है। फिर हम मिको के घर का सीन देखते हैं, जहाँ वो लोग इन चीजों के बारे में उसे बताते हैं। मिको की माँ उसे उसका बेस्ट करने के लिए कहती है। मिको के पापा क्या वो चिज़ुरो को भी ले जाएंगे पूछते हैं। फिर वो कहते हैं वो बस मजाक कर रहे हैं, जिससे सब लोग वहाँ हंसने लगते हैं। फिर हम नाओको और नकटो को देखते हैं, जो वहाँ बात कर रहा होता है। फिर हम नाओको और मिको को एक साथ देखते हैं। वो दोनों साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। नाओको उसे अपने और नकोटो के बीच के बारे में बता रही होती है और किस तरह वो इस रिलेशन को लेकर कंफ्यूज्ड है। फिर हम नोबे और नकोटो को एक साथ देखते हैं। वो उसे टेंडाई मूव करने के बारे में बता रहा होता है। फिर वो अचानक से पूछता है कि वो दोनों क्या बात कर रही होंगी, जिससे वो कहता है कि उसे भी नहीं पता, पर वो दोनों गर्ल्स टॉक कर रहे होंगे। फिर नोबे उसे हिम्मत देता है और टेंशन ना लेने के लिए कहता है, और नोबे उसे हार ना मानने के लिए कहता है। फिर हम मिको और नाओको को बात करते हुए देखते हैं। मिको उसे समझाती है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, पर उसे लगता है कि कंपेयर टू बाकी नॉर्मल कपल उन लोगों में ज़्यादा बातें होती है। वो समझाती है कि नॉर्मल कपल में एक टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे के साथ साइन लैंग्वेज में बात करना एंजॉय करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को और भी अच्छी तरह से समझ पाते हैं। वो चेहरा देख के ही सारे भाव को समझ जाते हैं, और उन दोनों की फीलिंग्स कभी खत्म नहीं होती। वो लोग एक दूसरे से चेहरे से ही बात कर लेते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लेते हैं। मिको नाओको को इस रिलेशनशिप के लिए एंकरेज करती है और कहती है कि बचपन से आज तक वो कभी भी बहस में नहीं हारी है। फिर हम घर का सीन देखते हैं, जहाँ नाओको नकाटो के सामने खड़ी होती है। फिर वो उसे झुककर उसके लिए हाँ कहती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और नाओको को गले लगा लेता है। उन्हें ऐसे देख मिको और नोबे भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि नोबे और उसकी फैमिली एक नए स्टेट में शिफ्ट हो गए होते हैं।
और ये कंपेयर टू टोक्यो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स प्लेस है। फिर हम नोबे को ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं। तभी उसे नकोटो का ईमेल आता है जहां दिखाते हैं कि अब उन दोनों ने शादी कर ली है, जिसे देखकर वो उसे इडियट बुलाता है और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी वो लोग वहाँ किसी मीटिंग के लिए जाते हैं। मीको बताती है कि अब वो नेबर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और उसे अब वो वहाँ अच्छा लगने लगा है और वो नेबर्स के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल चुकी है। फिर हम देखते हैं कि चिजुरू वहाँ वापस घर आती है और उसे बताती है कि आज वो उसने स्कूल में डॉजबॉल खेला। तभी मीको बताती है कि वो उसे भी डॉजबॉल बहुत पसंद है और वो उसमें बहुत ही अच्छी है, जिसे सुनकर चिजुरू शॉक हो जाती है। फिर वो डॉजबॉल के बारे में पूछने लगती है। फिर वो बताती है कि वो बचपन में बहुत ही ज़्यादा खेला करती थी और चिजुरू को टिप्स भी देती है। फिर हम उन दोनों को मार्केट जाते हुए दिखाते हैं। मीको कह रही होती है कि चिजुरू बहुत ही जल्दी सराउंडिंग में घुल गई और उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जो चिजुरू उसे क्या क्या हुआ सब बताती है। फिर तभी हम देखते हैं मॉल में चिजुरू अचानक से मीको से दूर जाने लगती है, जिसे मीको समझ नहीं पाती। दरअसल चिजुरू अपने क्लास के कुछ क्लासमेट्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। इसके लिए बचने के लिए वो साइड हो जाती है ताकि उन्हें पता ना चले कि उसकी माँ सुन नहीं सकती। वो ये सब छुपाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है और शर्मिंदा होती है। तभी वो अपने दोस्तों को देखकर साइड चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि मीको खाना बना रही होती है। तभी वहाँ नोबे आता है। चिसरू उसे वेलकम करती है और बताती है कि कल संडे है तो कहाँ जाएंगे, जिससे नोबे उससे पूछने लगता है। फिर वो सोचने लगते हैं कि कल कहाँ जाएंगे। फिर हम उन्हें गार्डन में डॉजबॉल खेलते हुए देखते हैं। मीको चिजुरू को डॉजबॉल सिखा रही होती है, पर वो नहीं सीख पाती। तभी वो उसे अच्छे से इंस्ट्रक्ट करने लगती है। चिजुरू बताती है कि वो डर रही है, पर मीको उसे मोटिवेट करती है। वो उसे वापस खेलने के लिए कहती है। फिर चिजुरू भी उठ के उसके साथ खेलने लगती है। वो बहुत ही देर तक प्रैक्टिस करते हैं। फिर मीको वो बॉल उठा के चिजुरू की तरफ मारती है, पर चिजुरू डर जाती है। फिर मीको उसे देखती है, वो उसके पास जाती है और उसे मोटिवेट करने लगती है। वो उसे समझाती है कि उसे डर से भागने से कुछ नहीं होगा और वो उसे ना भागने के लिए कहती है। फिर वो उसे उसका बेस्ट करने के लिए कहती है और उसकी तरफ बॉल मारती है, जिससे फिर से निशाना चूक जाता है। पर इस बार चिजुरू बॉल लेकर वापस मीको की तरफ फेंकती है। मीको उस बॉल को कैच कर लेती है। फिर वो उसकी तरफ फिर से फेंकती है, पर इस बार चिजुरू उस बॉल को पकड़ लेती है और बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है। वो फाइनली बॉल को पकड़ पाए इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और मीको भी उसे देखकर खुश हो जाती है। नोबे भी ये सब देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। फिर हम उन तीनों को एक साथ खेलते हुए देखते हैं और वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो लोग बहुत ही ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब चिजुरू स्कूल जा रही होती है, तब वो बहुत ही ज्यादा सैड होती है। वो आने की भी बात बहुत ज्यादा सैड होती है। फिर वो अपने मम्मी को एक लेटर देती है। मीको उस लेटर को पढ़ने लगती है, जिसमें पेरेंट्स डे का नोटिफिकेशन आया होता है। वो कहती है कि वो बहुत ही खुश होगी वहां जाकर, पर चिजुरू के मुंह पे बहुत ही ज्यादा हिचकिचाहट दिख रहा होता है। वो उसे खाने के लिए थैंक यू कहती है और वहां से चली जाती है। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ चिजुरू वही पेरेंट्स डे का लेटर अपने पेरेंट्स को दिखा रहे होते हैं। नोबे भी वहाँ सब कुछ देख रहा होता है। वो कहता है कि उसे काम की वजह से वहाँ नहीं आ पाएगा, पर चिजुरू जिद करने लगती है। वो कहती है कि उसे सिर्फ पापा चाहिए, जिससे वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। वो मिको को नहीं पूछ रही होती है, जो ये सुनकर थोड़ा सा नोबे परेशान हो जाता है। नोबे उसे समझाता है कि उसके साथ उसकी पापा जा जरूरी है, पर वो उसे नहीं पूछती। वो सिर्फ उसके ही बारे में पूछ रही होती है और कहती है कि उसे वहाँ सिर्फ उसका पापा चाहिए, जिससे मिको थोड़ी परेशान हो जाती है और सैड हो जाती है।
नोबे उससे पूछता है कि उसे मम्मा क्यों नहीं चाहिए और उसको बताने के लिए कहता है। चिज़ुरू चुपचाप आंखें नीचे करके देखने लगती है। फिर वो बताती है कि अगर मीको उसके साथ आएगी तो सब लोग उसे घूरेंगे और उस पे हंसेंगे। ये सुनकर मीको बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। वो कहती है इसलिए वो चाहती है कि उसके पापा आए, और मीको के आंखों से आंसू आ जाता है। नोबे उससे पूछता है कि क्या उससे किसी ने कुछ कहा, जिससे वो ना कहती है। फिर वो पूछता है कि किसी ने उससे क्या कहा है जिस वजह से वो इतनी परेशान है और वो ऐसा सोच रही है। फिर वो उसे बुलाने लगता है। वो उससे बार बार इसके बारे में पूछ रहा होता है और मीको उसे बस देखे जा रही होती है। फिर वो नोबे को उसे ना पूछने के लिए कहती है। फिर वो पर नोबे चिज़ुरू से इसके बारे में पूछ रहा होता है। मीको रोने लगती है। फिर हम चिज़ुरू को सोते हुए देखते हैं। मीको उसे बस देखे जा रही होती है। तभी उसके पास नोबे आता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। मीको उसे कहती है कि वो ठीक है, पर वो मन में कह रही होती है कि जब जब चिज़ुरू पैदा हुई थी तभी से उसे पता था कि एक ना एक दिन ऐसा दिन आएगा। उसे अंदर से अंदर मालूम था कि एक समय ऐसा आएगा जब चिज़ुरू को ऐसा लगेगा कि वो बोल नहीं सकती, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो ये चीज़ बता रही होती है और उसके आंखों में आंसू आ जाता है। फिर वो चिज़ुरू को देख रही होती है। फिर वो अपने आवाज़ में कहती है कि एक ना एक दिन उसे पता था ये सब होगा, और वो उसे देखकर इमोशनल हो जाती है। फिर वो कहती है कि बेचारी चिज़ुरू। यह सुनकर नोबे उसके पास आ जाता है और उसे गले लगा देता है और मीको को चुप करा रहा होता है। मीको बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है और वो अपने बेचारी बच्ची को देख रही होती है जो उसकी वजह से कितना कुछ सह रही है। फिर हम नोबे को काम करते हुए देखते हैं, पर उसका काम पे ध्यान नहीं लग रहा होता। फिर हम मीको को देखते हैं जो सोफे में बैठकर सोच रही होती है कि चिज़ुरू उसे बात शेयर करते हुए जॉयफुल होते हुए किस तरह से साउंड करती होगी। वो उसकी आवाज़ सुनना चाहती है। वो कहती है कि वैसे तो वो इसके बारे में कभी सोची नहीं, पर वो जानना चाहती है कि चिज़ुरू की आवाज़ कैसी है। वो चिज़ुरू को सुनना चाहती है, उसकी आवाज़ को महसूस करना चाहती है। उसे भी जानना है कि जब चिज़ुरू हंसती है या फिर गुस्सा होती है या फिर वो कोई भी इमोशनल होती है तो उसकी आवाज़ किस तरह लगती है। ये सोचकर वो रोने लगती है। उसे बहुत ही रोना आ रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा बेबस महसूस कर रही होती है कि वो अपने बच्चे की भी आवाज़ नहीं सुन सकती। फिर हम नोबे की माँ को देखते हैं जो उन लोगों से मिलने के लिए वहाँ आई होती है। फिर वो कहती है कि वो यहाँ अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलने आई है और पूछती है कि क्या वो ग्रैंड मदर की तरह दिखती है, जिससे ड्राइवर चुप हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो नहीं बोलता है, इससे वो खुश हो जाती है। फिर वो जाते हुए अचानक से बच्चों की भीड़ में चिज़ुरू को देख लेती है। फिर वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, पर अचानक से उसका भाव बदल जाता है और वो गाड़ी रुकने के लिए कहती है। वो जोर से चिज़ुरू की तरफ भागती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे चिज़ुरू को बुली कर रहे होते हैं। वो उसके माँ के नाम पर उसे चिढ़ा रहे होते हैं कि उसकी माँ बात नहीं करती और हाथों से बात करती है। फिर तभी वहाँ उसकी दादी भागकर उन बच्चों को पकड़ने की कोशिश करती है। वो उसे पूछती है कि वो लोग कब से उसे बुली कर रहे हैं और क्या उसने अभी भी अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताया है, जिससे चिज़ुरू शांत होती है। फिर वो उससे क्यों पूछती है। तभी चिज़ुरू कहती है कि वो इस बारे में उसकी माँ को ना बताए क्योंकि वो रोने लगेगी। ये सुनकर नोबे की भी माँ के आंखों में आंसू आ जाता है। वो उसे प्रॉमिस करने के लिए कहती है। तभी उसकी माँ उसे गले लगा लेती है और उसे चुप कराने लगती है। फिर हम घर का सीन देखते हैं जहाँ मिको उसे सोते हुए देख रही होती है और दूसरे कमरे में उसकी माँ नोबे को इन चीजों के बारे में बता रही होती है। वो बताती है कि उसने प्रॉमिस तोड़ दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बहुत ही जरूरी बात थी। नोबे ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा निराश और गुस्से में होता है। उसकी माँ कहती है कि उसे बच्चों का फेस याद है और उन्हें ये सब के बारे में कंप्लेन करना चाहिए, और वो बच्चे चिज़ुरू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसके चिज़ुरू पे कितना इफेक्ट होगा, वो कुछ क्यों नहीं करता।
नोबे कहता है कि भले ही वो बच्चे हैं पर उसे बहुत ही ज्यादा उन पे गुस्सा आ रहा है, पर ये भी मानना पड़ेगा कि ये सब एक ना एक दिन झेलना ही पड़ता। इसी तरह चिजुरू स्ट्रांग होगी। ये सब एक ऐसी चीज है जो चिजुरू को फेस करना ही होगा, इससे उसके लिए ही अच्छा होगा, जिससे उसकी माँ भी राजी हो जाती है। फिर वो उसे थैंक यू कहता है। फिर हम देखते हैं कि मिको अपने बच्चे को देख रही होती है और वो चिज़ुरू को बस देखे जा रही होती है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ नोबे तैयार होता है। फिर वो बताता है कि वो जा रहा है। फिर वो कहता है कि आज रात वो नहीं आ पाएगा, इसलिए वो कल आएगा। और क्या वो इससे ओके है, जिसे मी चैन भी उससे हाँ कहती है। फिर वो वापस चिज़ुरू के पास जाता है और उसे बाय करता है। फिर वो उसके सर को सहलाकर वहाँ से जाने लगता है और वो दूर से अपने घर को देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि मिको चिज़ुरू को तैयार करके उसे जाने के लिए कहती है और उसे स्माइल करके बाय करती है। पर मिको मन ही मन बोल रही होती है कि वो नहीं चाहती कि चिज़ुरू उससे दूर जाए, और उसे मन ही मन रोक रही होती है कि वो नहीं चाहती कि चिज़ुरू उसे छोड़ के थोड़ा भी दूर जाए। वो चाहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहे, और उसे ये सब उसे कहना है पर वो कह नहीं पाएगी। उसे पता है कि वो अपने छोटे से दिल में बहुत सारा दर्द छुपा कर रखी है, और उसे ये बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है जानकर कि वो सारा दर्द उसी के वजह से है, और ये सब सोचकर उसका दिल टूट जाता है। फिर हम देखते हैं कि नोबे ड्रिंक कर रहा होता है। वो मिको के घर होता है और उसके पेरेंट्स उसके सामने बैठे होते हैं। वो सारे प्रॉब्लम्स के बारे में उन्हें बताता है और उससे माफ़ी मांगता है कि जब भी वो आता है तो कुछ बुरा ही न्यूज़ लेकर आता है, जिससे उसकी माँ मना करती है। फिर वो बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि वो इस तरह से चिज़ुरू के लिए कुछ कर नहीं पा रहा। वो एज अ पेरेंट सिर्फ उन्हें देख पा रहा है पर उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा, और ये चीज़ उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। ये सब उसके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। इसे देखकर उसके पापा भी सब समझ रहे होते हैं। तभी उसकी माँ कहती है कि वो ज्यादा चिंता ना करे क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिज़ुरू मिको की बेटी है। फिर वो बताती है कि ये सब मिको भी फील कर चुकी है। जब वो छोटी थी तब वो हियरिंग डिवाइस पहना करती थी, और बाकी सारे बच्चे उसे बहुत ही परेशान करते थे, जो सुनकर नोबे भी शॉक हो जाता है और उसके पापा याद करने लगते हैं। जब मिको छोटी थी तो बहुत सारे बच्चे उसके डिवाइस लेकर भाग जाया करते थे। उसके पापा उधर आते थे और मिको को चुप करवाते थे। मतलब मिको भी बुली का शिकार हुई थी। ये सब सुनकर नोबे को रियलाइज होता है कि वो मिको के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता। फिर उसकी माँ कहती है कि वो स्कूल से आने के बाद हमेशा रोया करती थी, जो चीज उसे बहुत ही बुरा लगता था। पर आखिरकार वो ये सारे सिचुएशंस को पार कर ली और उसे अवार्ड भी मिला था। फिर वो अवार्ड लेकर नोबे को दिखाने लगती है। नोबे भी उसके अवार्ड को ध्यान से देखता है। उसकी माँ समझाती है कि वो हमेशा उसका बेस्ट करती थी और चिज़ुरू भी इसी तरह बेस्ट करेगी, और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और सब कुछ ठीक होगा। फिर वो उस अवार्ड को ध्यान से देखने लगता है, पर उसे समझ में आ जाता है कि वो बहुत कुछ मिको के बारे में अभी भी नहीं जानता। फिर वो नाओको और नाकोटो से मिलता है और नाओको से मीचेन के बारे में पूछने लगता है। वो उससे पूछता है कि मिको बचपन में कैसे हुआ करती थी, जिससे नाओको उसे बताने लगती है और नोबे बहुत ज़्यादा खुश होता है। दूसरे ओर मिको कह रही होती है कि ये उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो हमेशा सोचा करती थी कि वो उसके साथ ही क्यों हुआ, वो इस तरह से क्यों सफ़र कर रही है, पर अभी ये उसके बारे में नहीं है, वो चिज़ुरू के बारे में है, और वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो उसे पेन में नहीं देख सकती और कहती है कि काश चिज़ुरू के सारे पेन उसे मिल जाते। फिर हम नेक्स्ट डे स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ सब लोग खेल रहे होते हैं। चिज़ुरू वहाँ बैठी होती है और बहुत सारे बच्चे उसे बुली कर रहे होते हैं। वो उसको उसके माँ को लेकर चिढ़ा रहे होते हैं और कहते हैं कि उसकी माँ बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। तभी चिज़ुरू को गुस्सा आ जाता है। वो याद करती है कि उसे
उसकी माँ ने कहा था कि उसे हमेशा सामना करना चाहिए और वो कभी भी ना भागे। तभी वो ये सब याद करके चिज़ुरू उठ जाती है और उस लड़के से लड़ाई करने लगती है। फिर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और बहुत सारे बच्चे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर मिको काम कर रही होती है और नोबे भी। तभी हम देखते हैं कि चिज़ुरू गुस्से में लड़ाई कर रही होती है। तभी वहाँ टीचर आती है और उन्हें रोकने लगती है। फिर वो चिज़ुरू को पकड़ के उसे रुकने के लिए कहती है, पर चिज़ुरू नहीं रुकती। फिर तभी हम देखते हैं कि सारे क्लास में बैठकर सब टीचर को क्या हुआ बताने लगते हैं। तभी वहाँ अचानक से एक बच्ची खड़ी होती है और बोलती है कि चिज़ुरू की माँ बेचारी है और हमें ऐसे लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। जिसे सुनकर चिज़ुरू चुप हो जाती है। वो उसे कुछ कहना चाहती है पर नहीं कह पाती। तभी सारे बच्चे आकर उससे माफी मांगते हैं, जिससे चिज़ुरू खुश हो जाती है और उन्हें माफ कर देती है, जिसे देखकर टीचर भी खुश हो जाती है। फिर हम चिज़ुरू को उसके घर में बैठे हुए देखते हैं। वहाँ उसकी टीचर उसे सॉरी कहती है और सारे प्रॉब्लम को बताती है। फिर वो कहती है कि वो पेरेंट्स डे में आए क्योंकि उस दिन ऐसे रीड भी होगा और जहाँ बच्चे अपने लिखे हुए ऐसे को सबके सामने पढ़कर बताएंगे। फिर मिको नोबे से मिलती है और उसे बताती है कि पेरेंट्स डे आ रहा है, इसलिए वो चाहती है कि वो चिज़ुरू के स्कूल जाए। फिर वो उसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगती है। नोबे उसे भी आने के लिए कहता है, पर वो कहती है कि उसे नहीं आना। नोबे उसे कहता है कि वो जानता है कि वो भी चिज़ुरू के क्लास में आना चाहती है और उसे रीड करते हुए देखना चाहती है। मिको थोड़ी देर कुछ सोचने लगती है, पर फिर से उसे हाथ जोड़कर कहती है कि वो चले जाए और वो नहीं आ पाएगी। तभी नोबे उसे ठीक है कहता है और कहता है कि वो हाफ डे की छुट्टी ले लेगा और, और उसे वापस जाने के बारे में बोलने लगता है, पर वो मना कर देती है और कहती है कि कोई बात नहीं। फिर वो पूछती है कि चिज़ुरू की आवाज़ कैसी है, जिससे नोबे कहता है कि चिज़ुरू की आवाज़ दुनिया की सबसे क्यूट आवाज़ है और चिज़ुरू की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी स्वीट है। जिसे सुनकर मिको बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि वो भी यही सोच रही थी कि उसकी आवाज़ बहुत ही प्यारी होगी। फिर वो दोनों हग करते हैं। फिर डिनर का टाइम होता है। नोबे चिज़ुरू को कहता है कि वो उसके पेरेंट्स डे में आएगा और क्या वो अब खुश है, और मिको उसे उसका बेस्ट करने के लिए कहती है। तभी उसे इतना चुप बैठ वो नोबे उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। तभी वो बताती है कि क्या उसकी माँ उसे नहीं देखना चाहती, क्या उसे स्कूल में क्लास में नहीं देखना चाहती। फिर नोबे उसे साइन लैंग्वेज में ये चीज़ें समझाता है। फिर वो कहती है कि वो अपने माँ को स्कूल में ऐसे रीड करते हुए देखना चाहती है। वो चाहती है कि उस लोगों की माँ की तरह उसकी माँ भी आए और वो उसे ऐसे रीड करते हुए देखे। जिसे सुनकर मिको बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। नोबे उसे साइन लैंग्वेज में सब ट्रांसलेट कर रहा होता है। फिर वो कहती है कि उसे आना ही होगा। मिको बहुत ही ज़्यादा शॉक होती है। फिर चिज़ुरू कहती है कि उसे आना ही होगा और क्या वो आएगी, जिससे वो नोबे को देखने लगती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होकर हाँ कहती है। वो उसके आंखों में आंसू आ जाता है। वो उसे गले लगाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तभी चिज़ुरू उसे सॉरी कहती है। वो उससे इतना रूड होने के लिए, बात छुपाने के लिए और एक बैड गर्ल बनने के लिए सॉरी कहती है। पर इस समय मिको कुछ नहीं सुन रही होती, बस वो अपने बच्ची को गले लगाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो मन ही मन उसे इतना स्ट्रांग होने के लिए थैंक यू करती है और कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और वो सारे प्रॉब्लम्स को झेल लेगी। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ सारे पेरेंट्स आ रहे होते हैं। सारे बच्चों को बताया जाता है कि आज पेरेंट्स डे है, इसलिए वो ज़्यादा नर्वस ना हो और उन्हें आज ऐसे भी रीड करना है। चिज़ुरू बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वहाँ नाओको बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होती है। उसे अभी भी लग रहा होता है कि उसे नहीं जाना चाहिए, पर नोबे उसे कॉन्फिडेंट देता है और कहता है कि चिज़ुरू भी चाहती है कि वो आए, इसलिए वो इतना टेंशन ना ले। और वो कहता है कि वो भरोसा रखे और उसके साथ जाने के लिए कहता है।
फिर मिको खुश होकर उसके साथ जाने लगती है, पर उसके दिमाग में 100 ख्याल होते हैं। फिर वो दोनों स्कूल पहुंच गए होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स अंदर जा रहे होते हैं और वो अभी भी घबरा रही होती है, पर चिज़ुरू बहुत ही ज्यादा शांत होती है। फाइनली मिको और नोबे चिज़ुरू के स्कूल में पहुंच गए होते हैं। एक लड़की अपने स्पीच रीड करने लगती है। सब लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं। फिर अगली बारी चिज़ुरू की आती है। चिज़ुरू अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। फिर वो वहां जाकर साइन लैंग्वेज में बताने लगती है कि उसकी माँ डेफ है। बाकी सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो नॉर्मल लैंग्वेज के साथ साथ साइन लैंग्वेज भी यूज कर रही होती है। वो सबको बताती है कि उसकी माँ डेफ है और इसको लेकर बहुत सारे बच्चे उसे बेचारा समझते हैं, पर उसकी माँ बिल्कुल बेचारा नहीं है। उसकी माँ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, स्टाइलिश है। वो डॉज बॉल बहुत ही अच्छी तरह से जानती है और वो बहुत ज़्यादा तेज भी भाग सकती है। वो ड्राइंग में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और वो उसके बाल भी बहुत ही अच्छी तरह से बनाती है। उनकी कुकिंग स्किल भी बहुत ही अच्छी है। जब वो गुस्सा होती है तो वो उसके पापा से भी ज्यादा डरावनी लगती है, जिसे सुनकर मिको भी हंसने लगती है। पर वो अपने माँ को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। वो अपनी माँ को बिल्कुल भी बेचारी नहीं समझती क्योंकि उसकी माँ दुनिया की बेस्ट माँ है। और फिर ये सब कह के वो अपना ऐसे खत्म कर देती है। मिको के आंखों में आंसू आ जाता है। वो ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और नोबे भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। टीचर के भी आंखों से आंसू आ जाता है। वहाँ खड़े हुए पेरेंट्स, बच्चे सब ताली बजा रहे होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स के भी आंखों से आंसू आ जाता है। इतनी छोटी बच्ची ने अपने माँ के लिए जो फीलिंग्स दबा के रखी थी, सबके सामने बता देती है। मिको उसे थैंक यू कर रही होती है। नोबे उसे बताता है कि उसकी आवाज लाउड और क्लियर थी, जिससे मिको इमोशनल हो जाती है। चिज़ुरू फाइनली बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे खुश देख मिको और नोबे भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और मिको कहती है कि वो अपनी बेटी की आवाज सुन सकती है। वो उसकी बेटी की आवाज भले ही कान से नहीं सुन सकती, पर वो अपने दिल से सुन सकती है और उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा प्यारी है और वो अपने बच्चे की आवाज दिल से सुन सकती है। फाइनली अब तीनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि अब मिको भी बाकी मदर्स के साथ अच्छे से बॉन्डिंग बना रही होती है और अब बच्चे भी चिज़ुरू को बुली नहीं करते और उसके साथ खेलते हैं। वो तीनों फेस्टिवल अटेंड करने जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ड्रामा की फुल एपिसोड अपलोड करने की वजह से मुझे पार्शियली ब्लॉक मिल गया था, इसलिए इतने दिन तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। बट अब मैं फिर से अच्छे से वीडियो अपलोड करूँगी। किसी को भी फुल एपिसोड चाहिए सो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन करें और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शो योर सपोर्ट। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।